जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। आए दिन परीक्षाओं में एक कंफ्यूजन बना रहता है जलधारा को लेकर के। तो आज हम इस 10 मिनट के शो में जलधारा को हम लोग देखते हैं कि जलधारा 5 महासागरों में हम लोगों को पढ़ना है। एक हिंद महासागर पढ़ना है और एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर पढ़ना है, दक्षिणी प्रशांत महासागर पढ़ना है, उत्तरी प्रशांत महासागर पढ़ना है और उत्तरी अटलांटिक महासागर पढ़ना है। एल नीनो ला नीनो का एक अलग से आपका वीडियो बना देंगे। ये भी कहीं ना कहीं एक जलधारा का ही रूप माना जाता है, क्योंकि 5 जलधारा है और आज वाली क्लास में हम लोग देखते हैं कि कितनी जलधारा तक हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जलधारा की शुरुआत हम लोग करते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन के साथ। वो भी मैप बना के शुरू करेंगे। और दक्षिण भारत, एक आपको बता दें कि विश्व की प्रमुख जलधारा हम लोग का जो टॉपिक है आज का, विश्व की प्रमुख जलधारा। विश्व की प्रमुख जलधारा, देखिए जितना भी है टोटल हम पूरा मैप बना के आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि ताकि चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। बना बनाया नहीं है कि पहले से ही हम आपको बता दें उसी में ही। जैसे ये है हम लोगों का ग्लोब और ये है इक्वेटर। ये हम लोगों की कौन सी लाइन है? ये लाइन है इक्वेटर की, जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, इसके मध्य कोई जलधारा नहीं पाई जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो भी जलधाराएं हम लोगों की हैं, एक जलधारा यहां पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा। यहां पर एक है, इसको कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा। महासागर की जलधारा। यहां पर एक है दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा। इसी के ठीक ऊपर है उत्तरी प्रशांत महासागर। इसीलिए आपको कहते हैं कि मैप पे आप लोग अच्छे से पकड़ बना लीजिए, उत्तरी प्रशांत महासागर। और इधर हम लोग पढ़ते हैं उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा, महासागर की जलधारा। इतना महासागर हम लोगों को पढ़ना है। अर्ध महासागर के नाम से किसको जाना जाता है? इंडियन ओशियन को। और ये ऊपर आपका एशिया महाद्वीप है, यहां पर कोई सागर नहीं है। तो दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग देख रहे हैं हिंद महासागर पढ़ना है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर पढ़ना है और दक्षिणी प्रशांत महासागर पढ़ना है। ऊपर में हम लोगों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा पढ़ना है और उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा पढ़ना है। और यहां पर आपका पूरा महाद्वीप है, इसलिए यहां पर कोई जलधारा आपको नहीं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जलधारा की। दूसरी चीज आपको ये बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं हैं उनकी दिशा क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं की दिशा जो है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करें तो एंटी क्लॉक पाई जाती है। क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये इस दिशा में ऐसे ऐसे घूमती हैं, यहां पर ऐसे ऐसे घूमती हैं, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज। यहां पर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर एंटी क्लॉक घूमती हैं। दाब प्रवणता बल के कारण, कोरियालिस बल का प्रभाव जिसके कारण, और अर्थ का घूर्णन, तमाम कारण है जिसके कारण ये क्या है, घूमती रहती हैं। मतलब क्या हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने मुड़ती हैं मतलब क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ती हैं अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग सबसे इसमें पहले पढ़ने वाले हैं इसमें हिंद महासागर की जलधारा। आइए हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं हिंद महासागर की जलधारा। हिंद महासागर की जलधारा कौन कौन सी गर्म है और कौन कौन सी ठंडी है। एक गर्म जलधारा आती है और एक ठंडी जलधारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी शीत जलधारा है, या निम्न में से कौन सी शीत जलधारा नहीं है, या निम्न में कौन सी गर्म जलधारा है, या निम्न में कौन गर्म जलधारा नहीं है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपके सवाल बनता रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हम लोग सीधे प्रश्न की। यह है हम लोगों का क्या है, विषुवत रेखा। इसको हम बना देते हैं विषुवत रेखा 0 डिग्री। यह है 0 डिग्री जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं महाद्वीप बनाने का प्रयास करते हैं और महाद्वीप से ही चीजों को समझने का प्रयास करते हैं।
ये है भारत, ये है भारत। इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इधर है ये मेडागास्कर, यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। आइए हम जलधारा देखते हैं। जलधारा की उत्पत्ति विषुवत रेखा के पास से होती है और विषुवत रेखा के पास हमेशा गर्म जलधारा होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य का घर विषुवत रेखा को कहा जाता है। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि 23.5 डिग्री के अंदर ही सूर्य का भ्रमण रहता है। उत्तर में 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री, मतलब दक्षिण में 23.5 डिग्री और उत्तर में 23.5 डिग्री, इतने ही में ये भ्रमण करता रहता है, जिसके कारण विषुवत रेखा पे तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ पे हमेशा गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं और हमने इनको बताया क्लॉकवाइज घूमती हैं और ये इस तरफ से ऐसे ऐसे ये आती रहती हैं 5 डिग्री से नीचे और ये इस तरफ मुड़ जाती हैं। ये वाली जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है। ये कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ये विषुवत रेखा से मुड़ करके और मेडागास्कर में आके टकरा जाती है और मेडागास्कर से टकरा करके ये दो तरफ मुड़ जाती है। ये और ये जो इधर मुड़ती है इसका अलग अलग नाम है। अब यहाँ पर ये आगे बढ़ जाती है, ये यहाँ पर इधर से आगे ये मुड़ती हुई और इधर से ये निकल जाती है। तो कह सकते हैं कि कौन कौन सी जलधारा है, इसका नाम क्या है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इस तरफ जा रही है इसका नाम क्या है और जो इस तरफ जा रही उसका नाम क्या है, और दोनों जब यहाँ पर मिल जा रही हैं तो इसके आगे इसका क्या नाम हुआ है। उसके बाद जो है नीचे से यहाँ से एक जलधारा आ रही है और यहाँ पर मिल जा रही, ये आप देख रहे हैं इसका कलर दूसरा, ये ठंडी जलधारा है। फिर यहाँ से ये ठंडी जलधारा है और ये सीधे निकल जाती है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में टकरा जाती है और जब ये पश्चिमी भाग में टकरा करके ये सीधे उत्तर की तरफ मूव कर जाती है। तो ये जब ऐसे घूम रही है तो ये इधर से ऐसे निकल जाती है और जब ये विषुवत रेखा के संपर्क में आती है तो ये फिर गर्म हो जाती है। अब ये वाली जो जलधारा आप देख रहे हैं ये है आपकी ठंडी जलधारा, ये वाली ठंडी जलधारा है। ये वाली आपकी कौन सी जलधारा है? इसको हम लोग कहते हैं ठंडी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। और ये वाली जो जलधारा है ये भी ठंडी जलधारा है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से जो नीचे से जलधारा आ रही है उसका नाम है अंटार्कटिका की ठंडी जलधारा। इसका नाम क्या क्या है हम लोग इधर देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि यहाँ भी एक जलधारा है जो इधर से घूमती हुई आती है, ये इधर से घूमती हुई आती है और अफ्रीका में यहाँ पे टकरा करके और ये जो है इधर सीधे ये भारत में प्रवेश करती है और ये गर्म जलधारा है और भारत के मानसून को ये क्या करती है? सक्रिय कर देती है। और इधर से जो जलधारा आ रही ये भी गर्म जलधारा है, बस नाम में थोड़ा सा अंतर है, नाम में थोड़ा सा अंतर है। नाम में थोड़ा सा अंतर है। देखिए अब जो हम व्हाइट कलर में है ये आपकी गर्म जलधारा है और ये जो हल्के से नीले कलर में इस तरीके से पीले कलर में है ये आपकी ठंडी जलधारा है। और ये महासागर कौन सा है? तो इस महासागर का नाम है हिंद महासागर। इसका नाम है हिंद महासागर। ये वाली जो जलधारा है ये 0 डिग्री से दक्षिण में है इसलिए इसको हम लोग दक्षिणी कहेंगे। ये वाली 0 डिग्री से उत्तर में है इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? उत्तरी कहेंगे। अब देखिएगा ये वाली जो जलधारा है नीचे वाली इसका क्या नाम है? इसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय, दक्षिणी विषुवत रेखीय हिंद महासागर की कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा। ये गर्म जलधारा है। अफ्रीका महाद्वीप से ये जब टकराती है तो ये इस तरफ से होकर के इधर बढ़ जाती है और जैसे ही जाकर के किससे? मेडागास्कर से टकराती है, ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यह है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप से टकरा करके 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इधर मोजाम्बे से होके जाती है इसलिए इसका नाम हो गया मोजाम्बे की गर्म जलधारा। मोजाम्बे की कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा। और जो इधर से जा रही है इसका नाम हो गया मेडागास्कर की गर्म जलधारा। इसका नाम हो गया मेडागास्कर की गर्म जलधारा। ये मेडागास्कर की गर्म जलधारा, मोजाम्बे की गर्म जलधारा, ये दोनों जाके मिल जाती हैं। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो यहाँ पर एक जलधारा 2 बन जाती है। दोनों मिलने के बाद तो इसका नाम हो जाता है अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की कैसी? अगुलहास की गर्म जलधारा। अगुलहास की कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। उसके बाद जब ये अब आगे बढ़ रही है तो इसका नाम बदल जा रहा है। आगे नाम इसका बदल जा रहा है। ये वाली इस जलधारा का नाम हो रहा है
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा, उससे पहले इसका क्या नाम है, उसके बाद इसका नाम है दक्षिणी हिंद प्रवाह, क्योंकि हिंद महासागर में है तो इसका नाम है दक्षिणी हिंद प्रवाह। प्रवाह मतलब धीरे धीरे बह रही है, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी हो गई है, ठंडी हो गई है। अब ये वर्षा नहीं करा पाएगी। ठंडी ये इसलिए हो गई है क्योंकि नीचे से जो अंटार्कटिका की ठंडी जलधारा आ रही है वो अगुलहास की गर्म जलधारा को क्या कर दे रही, ठंडी कर दे रही, क्योंकि उसका तापमान कम हो गया है। विषुवत रेखा से धीरे 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 जैसे गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जा रही, मतलब दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो सीधी सी बात है इसकी गर्माहट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वाली जो जलधारा है ये है अंटार्कटिका की ठंडी जलधारा, अंटार्कटिका की ठंडी जलधारा, ये अंटार्कटिका की ठंडी जलधारा। आपने देखा यह है दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म जलधारा, मतलब जो विषुवत रेखा के जितनी भी नजदीक है, ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी कहेंगे और नीचे वाले को दक्षिणी कहेंगे। अगर हिंद महासागर में है तो नीचे है दक्षिणी विषुवत रेखीय हिंद महासागर की गर्म जलधारा, ऊपर है तो ऊपर है उत्तरी विषुवत रेखीय, बस इतना ही अंतर है, बाकी और कुछ नहीं है। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, यहां पर इसका नाम हो जाएगा उत्तरी विषुवत रेखीय, उत्तरी विषुवत रेखीय हिंद महासागर की, हिंद महासागर की कौन सी जलधारा, गर्म जलधारा। ये भी आपकी क्या है, गर्म जलधारा है। अब उसके बाद ये इधर से अफ्रीका महाद्वीप से टकरा के ये सीधे दाहिने मुड़ जाती है और यहाँ के तापमान को बढ़ा देती है, मतलब ये अब ये भी क्या है आपकी, ये गर्म जलधारा है, ये दाहिने तरफ मुड़ जाती है। अब देखिए इधर आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि ये दक्षिणी विषुवत रेखीय हिंद महासागर की गर्म जलधारा मेडागास्कर से टकराकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इधर वाला जो है मेडागास्कर हो गया, इधर वाला मोजाम्बे। देखिए इसका नाम भी मेडागास्कर पड़ सकता था, लेकिन अगर इसको मेडागास्कर रख दिया जाता फिर इसका क्या नाम रखते, इसीलिए जो है इसको मेडागास्कर कर दिया और इधर मोजाम्बे से टकरा रहे इसलिए इसको मोजाम्बे कर दिया गया। ये दोनों मिल करके अगुलहास का निर्माण करती है, मतलब कि मेडागास्कर और मोजाम्बे के मिलने से अगुलहास की गर्म जलधारा का निर्माण होता है। अगुलहास की गर्म जलधारा जब आगे बढ़ती है तो अंटार्कटिका की जो ध्रुवों से आने वाली ठंडी धारा है ये इसको पूरी तरह से क्या करती है, ठंडी कर देती है। क्योंकि मान के चलिए कि इसके पास एक बाल्टी गुनगुना पानी है और इसके पास एक ड्रम ठंडा पानी है, तो सीधी सी बात, एक ड्रम ठंडा पानी एकदम भयंकर और एक बाल्टी गुनगुना पानी उसमें हल्का डाल देंगे तो वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आगे जब बढ़ती है तो एकदम इसकी प्रकृति पूरी तरह से ठंडी हो जाती है और ये वाला जो क्षेत्र है ये मछली उत्पादन के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। यहाँ से मछली, क्यों, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधारा जहां पर मिलती है वहां पर प्लैंटन नामक एक शैवाल होता है जिसको मछलियां खाने के लिए वहां पर एकत्रित होती हैं और जिसके कारण वह वहां पर एक समझ सकते हैं कि मछली का मतलब बैंक, ग्रांड बैंक का निर्माण हो जाता है। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह के आगे ये बढ़ती हुई चली जाती है और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से टकराती है तो वो पश्चिमी भाग से ये ऊपर चढ़ जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो ठंडी जलधारा है ये वर्षा नहीं कराती है, तो जब ये वर्षा नहीं कराएगी तो सीधी सी बात है वहां का मरुस्थल हो जाएगा। इसलिए प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। तीन बड़े बड़े मरुस्थल का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में हुआ है इस जलधारा की वजह से, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा से। तो उम्मीद है कि ये हिंद महासागर का आपको समझ में आ गया होगा। तो हिंद महासागर का ये आपका क्लियर हो गया। हम आपको बता दें जो दक्षिण से आने वाली हैं ये वाली, यहाँ पर ज्यादा ठंडा है। जब ये हवाएं ऊपर को उठती हैं, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में जाती हैं, तो ये क्या होती हैं, ये ठंडी होती हैं, ये जबरदस्त ठंडी होती हैं और ऊपर से जो आने वाली गर्म हवा होती है उनको ये पूरी तरह से क्या करती हैं, ठंडी कर देती हैं। लेकिन अगर उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं, अगर ये इस ध्रुव की बात करते हैं, इस ध्रुव से जब हवाएं आती हैं तो ये इधर आती हैं, इस तरफ जब आती हैं तो ये उतनी ठंडी नहीं होती हैं कि यहाँ की जो गर्म जलधाराएं हैं उनको ठंडी कर दें। तो ये जो है यहाँ से आने वाली कम ठंडी होती हैं, कम ठंडी जलधारा, यहाँ पर कम ठंडी जलधारा होती हैं और ये अधिक होती हैं। नीचे की बात करें तो ये अधिक होती हैं। आगे अभी आपको पढ़ाएंगे कि क्या है उसकी विशेषताएं। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं
कौन सा है? अटलांटिक महासागर की, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा। तो आइए दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा हम लोग देख लेते हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा देखने से पहले हम लोग सबसे पहले बनाते हैं विषुवत रेखा। क्या बनाते हैं? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा बनाते हैं और यहां पर हम लोग बनाएंगे सबसे पहले एशिया महाद्वीप। इधर हम अफ्रीका, एशिया नहीं, यह है अफ्रीका महाद्वीप। और इधर से अगर हम लोग देखेंगे ये हम लोगों का हो जाएगा अमेरिका महाद्वीप, मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो ये वाली जो जलधारा आ रही है, इस जलधारा का नाम है, इसका नाम है ये, इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति गर्म है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा। और उसके बाद जब ये इधर आती है, ये ब्राजील की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। ये ब्राजील की गर्म जलधारा, आगे इसका नाम ही क्या रहता है? ब्राजील की गर्म जलधारा। आगे भी ये किस नाम से जानी जाती है? ब्राजील की गर्म जलधारा। ब्राजील, इसीलिए ब्राजील की गर्म जलधारा यहाँ पर खूब वर्षा कराती है। ब्राजील की कैसी है? गर्म, इसलिए सबसे ज्यादा ब्राजील में जंगल पाए जाते हैं। यही जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम बदल जाता है और ये आगे चढ़ के इस तरफ से ये निकल जाती है। ये देखिए, ये इधर से सीधे चली आ रही है। ये देखिए, इसकी एक शाखा चली जाती है उधर भी, उधर का मतलब अगुरहास को ठंडी करने के लिए। ये है, ये ऊपर चढ़ जा रही है, इधर से ये सीधे निकल के आ रही है। देखिए, ये आपके ऊपर चढ़ जा रही है, ये आपकी ठंडी जलधारा है, ये ठंडी। अब ये इधर से जो ठंडी जलधारा आ रही है अंटार्कटिका की, इसको जो है अंटार्कटिका के अलावा इसको और क्या नाम दिया गया है? ये देखिए, ये अंटार्कटिका के अलावा इसका और क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा यहां मिल जाती है और जब मिलती है इसका नाम बदल जाता है। कुछ नहीं नाम बदलता है, सीधे बस आप इतने जान लिए, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, बस प्रवाह इसका नाम। जैसे वहां दक्षिणी हिंद प्रवाह था, वैसे यहां भी दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? ठंडी होती है। जब ये जाकर के अफ्रीका महाद्वीप से टक्कर करके सीधे ऊपर चली जाती है, तो यहां पर एक बड़ा सा मरुस्थल कालाहारी और मोजाम्बे मरुस्थल का निर्माण करते हुए ये सीधे आगे बढ़ जाती है और इसका नाम क्या होता है? बेंगुला की ठंडी जलधारा। इधर ये तो गर्म जलधारा है आपकी, विषुवत रेखा के पास जो भी है वो सब गर्म जलधारा है। विषुवत रेखा के पास जितनी है वो सब गर्म जलधारा है। इसका क्या नाम है? बेंगुला की ठंडी जलधारा। बेंगुला की ठंडी जलधारा, ये आपकी है बेंगुला की ठंडी जलधारा। बेंगुला की ठंडी जलधारा ये है आपकी दक्षिणी हिंद प्रवाह। इधर आपकी कौन सी है? ब्राजील की, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है और ठीक ठाक स्थिति में जंगल यहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपका जो क्षेत्र है, ये कौन सा महासागर है? इस महासागर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। लेकिन ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक। तो अटलांटिक मतलब कौन अटलांटिक? दक्षिणी अटलांटिक। यह है दक्षिणी। इसमें आपको हमने दो चीज बता दिया, एक तो आपको हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा बताई और हमने दूसरा आपको कौन सा बताया? अटलांटिक महासागर की जलधारा किस प्रकार से है, वो एंटी क्लॉक घूमती रहती है। अब अगले वाले सेशन में हम लोग तीन जो प्रमुख है उसको भी इसी में समाप्त कर देंगे। प्रयास है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर देने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।